नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में 18 गुरुजनों को मिला राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, 1 साल की एक्सटेंशन मिली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी को दिया पहला सरकारी नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र। उद्योगपतियों के साथ 3,307 करोड़ के एमओयू, दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मिलेगी एनओसी। पर्यटन निगम के होटलों में होंगी शादियां, घाटे से पार पाने के लिए उठाया कदम। हिमाचल में पढ़ रहे विदेशी छात्रों का डाटा तलब, 15 सितंबर तक भेजनी होगी रिपोर्ट। प्रदेश की हर पंचायत में बनेगा ओपन जिम, 2.5 लाख रुपए होंगे खर्च। स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पदों के लिए 3,090 युवाओं ने दी परीक्षा, जेईई सिविल के एग्जाम में भी उमड़ी भीड़। कल से 3 दिन का येलो अलर्ट, हिमाचल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। अब बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों की ओर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा में अग्रणी है। ये सब शिक्षकों की कड़ी मेहनत से ही संभव हो सका है। प्रदेश में कैसी रही शिक्षक दिवस की धूम, आइए देखते हैं रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 18 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षकों को सम्मानित किया। चयनित शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें प्रिंसिपल जियालाल नेगी रिकांगपियो, रामपुर स्कूल के प्रवक्ता प्रेमलाल दुल्टा, संजौली स्कूल के प्रवक्ता अजय कुमार वशिष्ठ, रोहड़ू के अढ़ाल स्कूल के टीजीटी पंकज शर्मा, सोलन के बघेरी स्कूल के डीपीई सुमित सिंह, सोलन के चमत भरेट स्कूल के शास्त्री हरदेव, बरोटीवाला स्कूल के पीईटी सुरेंद्र पाल मेहता, मंडी के खडूना स्कूल के जेबीटी इंद्रदेश कुमार शामिल हैं। इसी तरह सिरमौर के ग्लांघाट स्कूल के टीजीटी विवेक कुमार कौशिक, ऊना के बसाल स्कूल के डीएम सुभाष चंद, बिलासपुर के बलग का घाट स्कूल के एचटी संजीव कुमार, हमीरपुर के बीर भगेरा स्कूल के सीएचटी सुरेश कुमार, लाहौल स्पीति के केलांग स्कूल के सीएचटी छिम्मे आंगमो और कांगड़ा के टिहरी स्कूल के जेबीटी राजेंद्र कुमार को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मंडी में सरकारी नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र का निर्माण किया गया है। इसका शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर ने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी जिला के रघुनाथ का पद्धर में प्रदेश के पहले सरकारी क्षेत्र के 20 बिस्तरों की क्षमता वाले आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के आदी युवाओं को नशे की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि इस केंद्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे की आपूर्ति और मांग को कम करने और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य में त्रिस्तरीय रणनीति लागू की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है और इस अपराध में शामिल लोगों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। जिस प्रकार से नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके कारण हमारी नई जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है उसकी जकड़ में है। उस दृष्टि से सरकार की ओर से प्रयत्न होने चाहिए, प्रयास होने चाहिए ताकि उनको उस नशे से, उसको अगर आदत लग गई है उसे बाहर निकालने के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और उनके डी एडिक्शन के लिए, उस दृष्टि से शुरुआत यहाँ मंडी में आज यहाँ से की गई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदर्श नशा निवारण और पुनर्वास केंद्र मंडी का आज विधिवत एक तरह की इसकी शुरुआत हुई है। हिमाचल में स्थापित होने वाले सभी उद्योगों को अक्टूबर में प्रस्तावित दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एनओसी जारी कर दी जाएगी। ये आश्वासन उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने दिया है।
इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से चंडीगढ़ में विभिन्न कंपनियों के साथ करीब 3,360 करोड़ के करार किए गए। चंडीगढ़ में रविवार को विभिन्न 27 कंपनियों के साथ लगभग 3,360 करोड़ रुपए के करार किए गए। अब प्रदेश में अक्टूबर में प्रस्तावित दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इन सभी निवेशकों को एनओसी दे दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से ये वादा उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहां पर निवेशकों को उद्योग मित्र वातावरण मिलेगा और बिना किसी रुकावट के सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। 20 से लेकर 25 के बीच में एमओयू भी आज साइन होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है लगभग 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का टारगेट मुझे लगता है होगा। हमारा ये मानना है, हमारा ये मत है कि आम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इस प्रकार का टारगेट लेके हम लोग चलें। उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों से बातचीत में कहा कि जो रियायतें उद्योगपति चाहते हैं, प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। इससे पहले चंडीगढ़ के एलांटे ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर कई कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे कोरोना काल में गिरे निवेश को रफ्तार मिलने की उम्मीद बंधी है। यहां 14,000 करोड़ रुपए के नए निवेश के लिए दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जानी है, जो अक्टूबर महीने में प्रस्तावित है। अब कितनी जल्दी ये करार धरातल पर उतरेंगे, ये देखना अहम होगा। प्रदेश में पर्यटन को निखारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पर्यटन निगम एक नई पहल करने जा रहा है। राज्य पर्यटन निगम के चुनिंदा होटलों में अब डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। कोविड काल में भारी घाटा झेलने के बाद अब HPTDC ने कुछ नए कदम उठाए हैं ताकि गाड़ी फिर से पटरी पर आ सके। करीब 44 करोड़ का घाटा झेलने वाले पर्यटन निगम में वेतन देने के लिए भी कोरोना काल में सरकार को ग्रांट देनी पड़ी थी। पर्यटन निगम के राज्य में वर्तमान में 53 होटल और 17 कैफेटेरिया है। पर्यटन निगम के MD अमित कश्यप ने बताया, कोरोना काल में डेस्टिनेशन वेडिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पर्यटन निगम ने शहर से बाहर बने बड़े होटलों में ये सेवा देने का फैसला लिया है। अफगान संकट के बाद उपजे हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों का डाटा मांगा है। केंद्र सरकार ने UGC के माध्यम से ये रिकॉर्ड तलब किया है। स्टडी वीजा को भारत सरकार जल्द ही कोई नया अहम फैसला ले सकती है। हिमाचल प्रदेश के निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों का डाटा केंद्र ने तलब किया है। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से ये रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में करीब 500 से ज्यादा छात्र निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपने संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का डाटाबेस तैयार करने को कहा है। इसकी जानकारी 15 सितंबर तक मांगी गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र जो कि कोर्स पूरा कर अपने देश बिना डिग्री लिए चले गए हैं, उनके रिकॉर्ड को खंगालने का भी कार्य शुरू हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद अब भारत सरकार को विदेशी छात्रों का रिकॉर्ड चाहिए। इस रिकॉर्ड में देखा जाएगा कि कितने विदेशी छात्रों का स्टडी वीजा खत्म होने जा रहा है। अगर हिमाचल की बात करें तो करीब 18 विश्वविद्यालयों में कई विदेशी छात्र यहां स्टडी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि स्टडी वीजा कितने समय तक सरकार बढ़ाती है। शहरों के साथ गांवों को भी स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में पंचायतों में जिम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में ओपन जिम का निर्माण करने को प्रस्ताव तैयार हो गया है। इस योजना को अंजाम देने के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने वित्त विभाग से पैसा मांग लिया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि इस काम के लिए चाहिए, जिसकी डिमांड रखी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने इस साल के बजट में इसकी घोषणा कर रखी है। कोविड के कारण इस पर फोकस नहीं किया गया है। ये प्रस्ताव वित्त विभाग के पास कई दिनों से पड़ा है, जिसमें हर एक पंचायत के लिए ओपन जिम बनाने का पैसा मांगा गया है। एक पंचायत में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा उपकरण आदि देने में लगेगा। बताया जाता है इस योजना में पंचायतों को ही ओपन जिम चलाने की जिम्मेदारी रहेगी। उनको एक बार उपकरण यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसके लिए जमीन भी पंचायत की होगी।
प्रदेश भर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कोविड नियमों के अनुसार किया जा रहा है। रविवार को प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्टेनो टाइपिस्ट और जेई सिविल के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से रविवार को स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 891 तथा जेई सिविल पोस्ट कोड 906 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। स्टेनो टाइपिस्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की गई। इसके लिए 4 जिलों में 14 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। HRTC में भरे जाने वाले स्टेनो टाइपिस्ट के 8 पदों पर सुबह के सत्र में 3090 ने लिखित परीक्षा दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा व मंडी में किया गया। शाम के सत्र में जेई सिविल पोस्ट कोड 906 के तहत भरे जाने वाले 6 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। हिमुडा में जेई सिविल के 6 पदों को भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में प्रदेश भर के 2408 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस परीक्षा के लिए भी प्रदेश के 4 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कल से येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह पर भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बुधवार तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में इन 3 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में इस दौरान कई जगह लैंडस्लाइड तथा प्राकृतिक आपदा बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में 9 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। आज जारी मौसम बुलेटिन के तहत प्रदेश में 7 से 9 सितंबर तक भारी बारिश होगी। इसके बाद 10 और 11 सितंबर को प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। चलते चलते नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। धर्मशाला के सिद्धपुर में दुकानदार की आंखों में मिर्ची डालकर उड़ाई सोने की चेन। विदेश में नौकरी के बहाने घुमारवीं के युवक से ठगे 2.5 लाख, जबरदस्ती करवाई मजदूरी। हमीरपुर के बुनानी गांव में शाम होते ही घरों पर पत्थर बरसा रहे शातिर, ग्रामीणों में खौफ। अब सब्जी मंडी में लाइसेंस बनाना आसान, 15 सितंबर को लॉन्च होगा पोर्टल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।